जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलते हैं बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहे हैं, देखिए सभी क्वेश्चन जो जितना मैं आपके लिए ला रहा हूँ सभी सेट का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखने के बाद आप एक बात याद रखिए, आप याद ना कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन को याद कीजिए कि ये क्वेश्चन कैसे थे, बस इतना देखिए, भगा के देख लीजिए, याद की स्पीड बढ़ा दीजिए और देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जब देख लेते हैं तो पर भी आपको यदि एग्जाम इस टाइप का आएगा तो याद आ जाएगा तो मार सकते हैं। तो चलते हैं बिना देर किए। कहता है क्वेश्चन में कौन सा कहता निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रशांत है। यदि भिन्न इस टाइप का रहे तो समझ जाएगा शांत होगा, यदि इस टाइप का नहीं रहे तो अशांत होगा। देखिए कोई भी इसमें भिन्न जो है इस टाइप का नहीं है। कहिएगा कि सर इसमें तो है तो 7 आ गया ना, इसको हटाइए, जब 7 है तो फिक्स से 7 आएगा, 7 के एक से एबे करेगा तय है, इसका मतलब शांत नहीं होगा, तो इसका ये होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा फिर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सो देखिए वह कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो इतना इतना से विभाज्य हो, इनमें कौन सा होगा। तो कुछ नहीं कीजिएगा, 16 और 20 और 24 का लघुत्तम लीजिएगा, जितना लघुत्तम होगा वही आपका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल्य, देखिए इसमें विद्यार्थी फंस जाएगा और बनाते रह जाएगा। देखिए इस टाइप के सवाल आएगा, नहीं समझिएगा तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन है यार। इतना क्वेश्चन बनाने में आपको जो क्या 50 नहीं बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं है। देखिए इसमें 4 गो है तो 4 गो में पहले कॉमन लीजिए, तो इसमें आ जाएगा ए, तो इसमें रह गया एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स रह गया। इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2a और सॉरी इसमें कॉमन आ जाएगा आपको, हाँ 2a हो जाएगा इधर, तो 2a + 1 हो जाएगा। दोनों का बराबर यदि 0 करते हैं तो इसका तो ये तो हो जाएगा आपका क्या चीज़, मतलब इसका कल्याण हो गया। तो कल्याण कैसे हो गया, तो ये एक गया इस साइड बराबर 0 में तो 0 हो गया, तो इस पूरे का खानदान का होगा 0। और ये जो निकालेंगे क्या 2a बराबर 1 है, तो इस साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 जो जाएगा इस साइड तो बट्टे में 2 हो जाएगा, तो 1/2 और इसका हो गया 0। तो ए और बी क्या होगा, दोनों होगा डी। इसमें जो है थोड़ा टाइम लगता है, गणित है ना, बताना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगबे करेगा। आप लोग है कि देखबे नहीं करते हैं। देखिए 4 के यदि 0.3 एक्स माइनस इतना का इतना है तो एक्स का मान निकालिए। अभी एक्स वाला इस साइड और ई वाला इस साइड, ई जब ये इस साइड जाएगा तो प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस में से 3 गया, प्लस में से 3 गया तो हो गया आपका कितना 30। ये जो इस साइड गया तो ये कौन सा, हाँ ये इस साइड गया तो हो गया आपका क्या चीज़ हो गया जी, इस साइड अकड़ा लाइए, एक साइड अकड़ा लाइए, तो ये हो गया आपका क्या प्लस, इस साइड गया तो हो गया माइनस। तो आपका जो है कट जाएगा तो हो गया माइनस। देखिए एक बार कोई दिक्कत ना होगा, करके देख लीजिए। अकड़ा इस साइड ले जाए, अकड़ा इस साइड ले जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर माइनस में बहुपद x² + 3x + 2 के शून्य होंगे। शून्य क्या, इसमें एक है फार्मूला और कुछ नहीं। देखिएगा कि शून्य जब ये पूछ देगा ना तो आप एक चीज़ कीजिएगा, इसमें ना जो है गुणनखंड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का गुणा 2 एक 2 हुआ तो यहाँ होगा 2x + x और +2 यहाँ पे x² होगा। अब इसका गुणनखंड आप जानते हैं, इस तरह से कीजिएगा, 2 को घेर लीजिएगा, इधर शून्य कह दिया तो 0 होगा, 0 लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका आंसर होगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या हो तो उनका मौसा क्या होगा। अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक के होता है, ये आप भी जानते हैं नहीं, तो इसका आंसर होगा डी, ये होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 7वां क्वेश्चन। देखिए 6ठा क्वेश्चन जो है इसमें भी आ गया, यदि p और q में जो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक रहेगा, ये सम संख्या कहेगा तो 2 होगा, विषम संख्या कहेगा तो 1 होगा। याद इतना ही याद रखिए, आप कुछ नहीं याद रखिए। समांतर से डी इतना इतना का कौन सा पद कह दिया, इसका मतलब है टी एन दिल है। कौन सा पद कह दिया तो समझिएगा टी एन दिल है, एन मांग रहा है तो टी एन का सूत्र लगा दीजिए, खेला खत्म। तो आपका इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा सी। देख लीजिए अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगा। 8वां देखिए, यदि समीकरण इतना इतना का तो कौन सा ऐसा होगा जिसका कोई हल नहीं होगा, कोनो हल नहीं होगा, इसका मतलब रेखा क्या होगा, समांतर होगा। और इसके बाद दिया a1/a2 बराबर b1 देखिए हम नहीं लिखा रहे हैं तो ये नहीं सोचिएगा कि सर जी के लिखा ही नहीं रहते, मतलब ये तो नहीं लिखा रहे, हमारा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम तो लीड से लिख सकते हैं ना।
C0 - C2। जब इस टाइप का आएगा तब जो है इसका कोई हल नहीं होगा। तो आएगा कब तक, k का मान रखिए अपना से 1/6 हो जाता है, 2 को बराबर होना चाहिए, 1 को बराबर नहीं होना चाहिए, तब इस टाइप से होगा। तो k का मान रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। k का मान आप जो है रख दीजिए कितना, जो है 15 रख दीजिए, तो जो है ये नहीं हो सकता है, जैसे है वैसे रह जाएगा, देख लीजिए। क्योंकि 15 रखते हैं तो 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 2 आ गया नीचा में, 5 आ गया नीचा में, दोनों बराबर हो गया और 2 बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे k का मान 5 रख दिए। अब देखते हैं संभवतः में नम्मा देखते हैं। देखिए 9 मिनट हो गया, लेकिन नम्मा क्वेश्चन पे आपको जो है 5 मिनट हो गया। नहीं हो गया कि नहीं हो गया, आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, इस बोलना पड़ता है, बनाना पड़ता है, इसलिए दिक्कत हो जाता है। इसका सूत्र है, एक ही याद रखिएगा। जब इस टाइप का रहेगा ना, तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिए कैसे, गौर से देखिए, और इसके बाद जो है इसका आंसर होगा डायरेक्ट ये मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। संभवतः भी ABC की एक भुजा है इतना है, इसका सूत्र क्या पता है कितना बड़ा जाता है, ऐसे लॉम घिंचना पड़ेगा, फिर 2a देना पड़ेगा, फिर समरूप त्रिभुज देना पड़ेगा। इससे इतना अच्छा होगा कि क्वेश्चन देखिए और इसको मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से क्वेश्चन यदि मिलता है आपको, तो यदि मिल गया सेम टू सेम तो मार दीजिएगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जो आपको बताएंगे ओनली वन वो चीज़ बताएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभदायक होगा। इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप अच्छा रिजल्ट लाइए और कुछ नहीं। देखिए इतना इतना दिया हुआ है कि इतना इतना तथा इतना का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य होगा, तो समांतर माध्य का जो देखिए समांतर माध्य करें ना, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। कितना पद है, 1 2 3 4 5, सभी को जोड़ लीजिए और 5 से भगा दे दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ना 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया 5x प्लस 12 और 9 21, 21 6 हो गया 27, 27 से 3 30 और 30 कितना 6 3 9, 9 6 15 और 15 और 15 12 कितना हो जाता है, 15 और 12 27, और उसमें जो है भाग दीजिए कितना से, 27 हो गया, 27, तो 27 हो गया। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि इतना इतना आएगा, समांतर माध्य निकाले, तो कुछ नहीं कीजिएगा, इस सभी को क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा, ठीक। और जोड़ने के बाद हमारे पास सिग्मा एफ x बटा सिग्मा एफ होता है ना, इसी तरह से सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सभी को जोड़ने के बाद आप इसको क्या कीजिएगा, जितना अंक है उतना से गुना भाग दीजिएगा। तो सभी अंक है 5 गो है, और जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 हो गया, x हो गया 5 गो, और ये हो गया आपका 30 गो। तो कॉमन जब आएगा तो 5 कॉमन आ जाएगा, 5 से आएगा कॉमन, तो यहाँ पे 6 आएगा कॉमन, तो x + 6 हो गया। तो जब 5 से 5 कटे गया तो x + 6 हो गया, तो इसका आंसर होगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं आपको, क्वेश्चन में दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ है, यदि प्रतिच्छेद कर रेखा हो तो कि दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद होता है तो उसका सिर्फ क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, सिर्फ एक हल होगा। तो स्वाभाविक है, जब रेखा परिच्छेद होगा तो केवल एक हल होता है, याद रखिएगा, ये भी याद करने वाला चीज़ है। देखिए किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी स्थित P बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र है, यहाँ से स्पर्श रेखा केंद्र से दूरी स्थित बिंदु P खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से वृत्त केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर, 13 सेंटीमीटर दूर पर, हाँ, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो त्रिज्या इधर से करेंगे, इधर ऐसे करेंगे, तो ये लॉम निकालना पड़ेगा। तो 13 13 169 हो गया, 12 12 से इसको घटा देंगे, 13 में से 12 घटाया तो 25 25 का हो जाएगा ऐसा। इसे ये जो हो गया, आप देखिए ये हो गया कर्ण और ये हो गया लॉम, और निकालना है आधार। तो आधार जब निकालिएगा तो यही ना सूत्र लगेगा, क्या, L बराबर √अंडर k² - L², इसका सूत्र लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, 13 क्वेश्चन कर रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। जब इसका घन का बात आए ना, तो याद रखिए भुजा जब कहे ना, तो दोनों का जो सबसे पहले कीजिएगा एक का कि बड़का घन का आयतन निकाल लीजिएगा और छोटका घन का आयतन निकाल के भाग दे दीजिएगा। नहीं तो भाग जब दीजिएगा ना, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 6 हो जाता है कितना, 6 36, तो 6 216, 2 का 2 गुना 4 दूनी 8, 8 एकान 8 दूनी 16, 16 5 8 एकान 8, 8 एकान 8, 8 दूनी 16, तो इसका कितना हो जाएगा। देखिए इसमें कीजिएगा क्या, पहले 2 से 6 में भाग दीजिए, 2 तिया 6 हो गया, 6 3 हो गया ना, और 3 का क्यूब कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो गया
27, इसका आंसर होगा 27। आते हैं 14 क्वेश्चन। पी इतना 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 का पी का मान क्या होगा? अब पी का मान क्या होगा? तो ये जो हो गया आपका क्या ए पी में है, तो ए पी में है तो पी का मान कह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा पता है? फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण बनेगा। अब बनेगा कैसे? तो बनेगा कैसे? कहा है अब इसमें क्या डी बराबर है, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 और फिर A3 माइनस A2। इसमें आ जाएगा दूगो समीकरण आ जाएगा, तो दोनों का हल कर लीजिएगा तो जो है आंसर देखिए, नहीं समझे, A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा फिर पहला समीकरण, दूसरा समीकरण हो जाएगा A3 माइनस A2। और जब इसको तोड़िएगा तो पी का मान अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि डी और डी बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, 2 निकल गया। कहते हैं निम्नलिखित में कौन cos थीटा के बराबर है? cos थीटा के बराबर तो रूट हटेगा, तो स्वाभाविक है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना 1, तो cos स्क्वायर थीटा वाला जाएगा sin माइनस में इस साइड जाएगा, इस पर से रूट रहेगा तो इस साइड होगा, तो यही ना होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं आपसे कि 15 कॉट है, तो कॉट जब ये साइड आएगा तो 15 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। कॉट बराबर होता है लंब आधार, आधार बटा लंब, आधार मालूम लंब मालूम, तो क्या मालूम करना है? तो कर्ण मालूम कीजिएगा, तब 15 5 225, 25 में 8 8 64 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपको? 9 6 2 8 2 9 17। लंब बटा क्या होता है? कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब आपको 15 और कर्ण आपको 17, तो 15 बटा 17 है, यहाँ पे होगा। आते हैं ये तो सूत्र है सिक्वेंस दे, तो क्या होगा? तो अब सूत्र लगे भी नहीं किया है, अच्छा लगा दीजिए। सेक्यूर थीटा और 1 क्या होता है? सेक्यूर स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र है, तो टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो टेन 60 का मान कितना हो जाता है? तो √3 ए पर दीजिए स्क्वायर, तो हो गया √9, √9 हो गया तो इसका 3 हो गया, तो इसका 3 होगा ना 18। देखिए 3 कॉस, तो कॉस का तुरंत दाएं दबड़े साइड ले जाइए, क्या आधार बटा कौन, आधार 3 2 ये कौन, इस पर मान बैठा जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और समझने में भी और बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है राइट आंसर होगा ए, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 19 का क्वेश्चन कर रहे हैं, 19 क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 से कह रहे हैं हमसे कि किसी घटना ई में घटित होने की प्रायिकता पी को निम्नलिखित में से कौन सी है, मतलब पी घटने की क्रिया कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो है 0 से बड़ा रहेगा हमेशा, छोटा देखिए एक से हमेशा छोटा रहेगा और 0 से हमेशा बड़ा रहेगा और बराबर रहेगा, ये घटित परिणाम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ देते हैं, क्या 2.5 प्रायिकता है? नहीं होगा, क्योंकि 1 से बड़ा है, 1 से छोटा रहना चाहिए लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, इससे बराबर होना चाहिए लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ गए आप? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं हमसे, एक बार देख लेते हैं। हाँ, दो संख्या का गुणनफल, अच्छा बस ये हो गया कि दो संख्या का गुणनफल इतना है, तो इसमें पहला और संख्या दूसरा संख्या है कोई दिक्कत नहीं है। मौ से इतना है तो लौ से निकाल, लौ से बराबर होता है दो संख्या गुणनफल बटे मौ से 17 से इसमें भाग दीजिए, 17 का 17 पंचे हो गया 85, 17 पच्चे 85, 1 से देगा 17 0 5 से 10 कहीं है, हाँ ये है, इसका आंसर ये होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। अब 21 देखते हैं। मेरे दोस्त, सिकवा नहीं किसी से किसी को मिला नहीं, जो नसीब में नहीं था वो हमको मिला नहीं। सिकवा नहीं किसी से किसी से गिला नहीं, जो नसीब में नहीं था वो हमको मिला नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है? एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है? एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है? एक्स अक्ष की दूरी जो है आपको कोटि कहलाती है। एक्स अक्ष से दूरी वाई न रहेगा तो कोटि कहलाएगा। टेस्ट देखते हैं। यदि इतना 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 में को मिलान में रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो वाई का मान क्या होगा? मध्य बिंदु होगा, तो इसका मतलब है कि वाई का मान निकालने के लिए तो विभाजन सूत्र लगेगा ही लगेगा, तय है। इसलिए विभाजन सूत्र लगाइएगा, m2x1 और m1x2 बट्टे प्लस फिर होगा m1x2, इस तरह y1 बड़ा होगा m1 प्लस m2 पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा मेरे यार। देखते हैं क्वेश्चन इसका होगा बी, इसका आंसर होगा 24 को देखते हैं। कहते इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगा? डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है? दूरी सूत्र लगा दिए x1 x2 पे और ये लगाएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा बी, इसका आंसर होगा बी। और कुछ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं। इतना इतना में जो है, अच्छा पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इतना इतना में जो है क्यू आर पी क्यू बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर से हो तो त्रिभुज का कौन सा समकोण होगा? तो कौन सा देखिए पी क्यू जब क्या होता है ये लंब होगा, फिक्स है। अब जब आप एक बात जानते हैं, कर्ण के सामने की भुजा क्या होता है? लंब होता है।
कर्ण के जस्ट सामने वाला भुजा होता है, उसके जस्ट कौन होता है, कर्ण होता है। तो इसका जो है होगा ए राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इतना इतना समांतर है तो AD बट्टा DB है, समांतर इस तरह से छपेगा। कैसे? A और AD और B, ABC और D और E ले लीजिए। अब पूछ दिया है कि आपके AE का मान क्या होगा, AE इतना पूछ दिया। तो कुछ सूत्र थोड़ी ना होता है, आप जानते हैं जैसे कि AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा कितना, AE बट्टा कितना EC, E और C, इस तरह से होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका आंसर जो है 26 का आंसर जो होगा आपका D होगा, ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन आपको सॉरी क्या हो गया, हिल रहा है यार, बड़ा दिक्कत है यार, क्या करें। दो खंभों 13 मीटर और इतना मीटर ऊंचे है समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, दुगो है खड़ा, ऐसे करके खड़ा है, ठीक। उनके पाद के बीच की दूरी ठीक है 8 मीटर है, 8 मीटर, तो दोनों तो उनके बीचों की दूरियां होगी, तो इस तरह से ऐसे बनेगी इसका चित्र। अब अगर दूरियां निकालना पड़ेगा, तो निकालने पड़ेगा तो आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आंसर बता देते ना, इसका राइट आंसर होगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं कि यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य इतना है, तो उसकी बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस टाइप से पूछे तो एक बार याद रखें, पहले विषम संख्या लिख लीजिए। तो पहला विषम संख्या कितना, 1, 4 गो है तो का माध्य दिल है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, माना कि बड़ी संख्या और x मान लीजिएगा, और उसमें 4 गो विषम रखिए, आगो का बड़ी होगा x मान लीजिए, x जो निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका 28 का जो राइट आंसर होगा आपका होगा C 21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। यदि किसी से ब्रह्मावर्त सारणी का माध्य इतना है और माध्य का इतना है, चावस तो बहुलक निकाले। इसका सूत्र आता है कि माध्य बराबर जो होता है ना कि बहुलक बराबर हो जाता है। लिख नहीं रहे यार, क्या करें, मेरा आपका भी समस्या और हमारा भी समस्या है कि जो है 3 माध्यक 3 माध्य घटे 2 माध्य, अब हम बोलते तो आप लिख लीजिए 2 माध्य होगा। अब इसको बैठा दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर होगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 2 सिक्कों की युगल उछालने पर एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो एक भी 2 सिक्का उछाला और एक भी क्या शीर्ष नहीं आया, इसका मतलब होगा कि 2 गो सिक्का उछाला तो शीर्ष कै बार है, मतलब 2 सिक्का उछाला 2 बार उछलेगा, तो केवल शीर्ष नहीं आएगा तो मतलब जो है हेड नहीं आएगा तो टेल तो करेगा, तो कितना बार आएगा, एक के बार आएगा, तो एक कुल परिणाम हो गया 4, तो ये होगा आपका आंसर ये। अब आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कुछ है नहीं, देखिए कितना समय हो गया, 17 मिनट में 31 क्वेश्चन है। 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा। 2 गो पासा उछाला तो एक ही संख्या आने की प्रक्रिया, एक ही संख्या आएगा 6 बार, 6 बार आएगा तो 1/6 हो जाएगा, 36, ये आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि 6 गो एक ही आएगा, जैसे 2 आएगा तो 2 एगो, 3 आएगा, 4 आएगा, एक ही संख्या आएगा ना तो 6 गो संख्या आएगा ना, तो 6 बटा कुल सम अपना 36, 6 से 6 कट गया 36, 6 का 6 1/6 होगा। 8 त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा, 8 गोला का आयतन डायरेक्ट याद कीजिए, 4/3 पार क्यू, इसका आंसर होगा। और है देखिए कितना अच्छा सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है रहता है, लेकिन बशर्ते उसका सूत्र होना चाहिए, याद करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि किसी शंकु देखते हैं, यदि किसी शंकु के वक्र पर इसका क्षेत्रफल इतना है तो त्रिज्या इतना है, तो इसके तिर्यक ऊंचाई गजब है यार। जब आपको दे दिया है कि शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर यल होता है, पाई आर यल। अब यह आपको याद नहीं है, तो 880 बराबर पाई आर यल, तो पाई आर यल आर दिल है, त्रिज्या इतना, 14 से इसमें भगा दीजिए, 14 का 14 84, 14 छक्के हो गया आपका 84, और रह गया में कितना 84 2, ये नहीं कटेगा। तो अब पूरे पै का मान ज्ञात देना पड़ेगा, तो पै का मान दीजिएगा पै आर। एक बात देखिए, हम खाली लिख देते हैं, आप जो है ना इसको कर लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको तोड़िएगा ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। कोई देखिए आर 14 दे रहे थे, यहाँ पर 14 रख दीजिएगा, कट खोट के बराबर कर लीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका जो है बी, क्योंकि इसका कट खोट के इतना आएगा। देख लीजिएगा, देखते हैं 34 में। शंकु का आयतन इतना है, मजा है यार, आयतन इतना है, यदि उसके आधार का क्षेत्रफल इतना, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का आधार का क्षेत्रफल दे दिया, तो तेरी इसकी ऊंचाई क्या होगा। जब इसकी ऊंचाई आएगा तो इसका सूत्र लगेगा, जिसके जो दिया है उसका सूत्र, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। कहता है कि
तो इस पे निकल जाएगा आपका क्षेत्रफल, तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। अब इस पे निकल जाएगा त्रिज्या और इस पे ऊंचाई निकालेंगे तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले वृत्त का त्रिज्या इससे निकल जाएगा आर, आर निकल जाएगा। इसके बाद आर निकलने के बाद आप ई लगा दीजिएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ई लगा दीजिएगा और बराबर दिएगा 1570। ये आपको निकल के तैयार हो जाएगा ना टन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं अगला, अगला क्वेश्चन में है कि नहीं है। अब देखते हैं दूसरा पेज, लगेगा ही लगेगा क्योंकि हम आपको पूरी डिफिनेशन सहित बता रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप इतना है, अर्धवृत्त का परिमाप होता क्या है, सब आपको पता है कि अर्धवृत्त का परिमिति बड़ा होता है 2 पाई, सॉरी पाई प्लस पाई आर प्लस 2r होता है, 2r। ये नहीं होता है। ई दे दिया है कितना 72। अब 72 दिया, पाई का मान 22/7 बैठाइए और भिंजोर कीजिए और यहाँ पर 72 दिया हुआ है, काट खोट के बराबर कीजिए और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 14। देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र लिख दिया। अब आइए देखते हैं 36। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना इतना से समान दूरी पर है वो है, तो एक्स अक्ष पर है तो वो समान दूरी, तो एक्स अक्ष पर है इतना इतना बिंदु का समान दूरी पर है तो वह है, तो दूरी सूत्र लगेगा, दोनों पर दूरी सूत्र लगेगा, लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, ये आंसर निकलेगा। 37 देखिए, 37 में कुछ नहीं है, सूत्र है। देखिए कितना अच्छा से सूत्र दिया है, जैसे लग रहा है कि कितना भारी होगा, लेकिन भारी है नहीं। यदि ABC एक्सिस है, निर्देशांक इतना है तो केंद्रक का निर्देशांक होगा। तो अब जैसे x1 x2 2, इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, 3 होगा, सब जोड़ के 3 से भगा दे देते हैं और कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 38 आपको कह रहे हैं कि देखिए कितना मज़ा है नहीं। अब यहाँ पे एगो सोचने वाली बात है कि इस पे स्क्वायर जाएगा, इस पे स्क्वायर, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो एगो का हो जाएगा 1। अब कॉस स्क्वायर इससे पूरे पर होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और पूरे पर होल स्क्वायर, सॉरी क्या हो गया, 7वां पेज है, ओह माफ़ कीजिएगा, 7वां पेज है इसका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इस पूरे पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा साइन पर स्क्वायर, फिर पूरे पर होल स्क्वायर। अब एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर जाएगा। अब एगो एक बार जोड़िएगा तो एगो को जोड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन एगो तो वैसे के वैसे रह जाएगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा आपको एक बार करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जो है आंसर निकल के आएगा ये हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, देखिए इसमें गड़बड़ा जाते हैं, क्या करेंगे, मोबाइल से चलाते हैं काम, इसलिए। अब देखते हैं 39, मतलब देखिए इसमें कॉमन आ जाएगा, इसका आंसर 4 होगा, कहे तो देखिए 4 कॉमन आ गया, तो 4 जो कॉमन आएगा तो इसमें रह गया सेक स्क्वायर ए माइनस हो गया 10 स्क्वायर ए, तो इसका मान होता है 1 और इसका मान होता है 4, तो इसका राइट आंसर होगा 4, यही आंसर आपको होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो दोनों का मान कब बराबर होगा, तो 10 सेट और 10 कॉट। जब इस तरह से रहेगा तो एक बात याद रखिएगा, उल्टा आएंगे तब ना बराबर होगा, तो है कि नहीं। तो साइन 30 का मान कब बराबर होगा, नहीं, गलत है। सेक 45 का मान कितना होता है, तो √2, और cos 45 का मान भी होता है √2, तो आपके इसका यही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 के देख, क्वेश्चन नंबर 41 करें, वह रेखा जो किसी वृत्त से एक और केवल एक बिंदु पर मिलती है, एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलता है, वह रेखा क्या कहलाएगा, वह रेखा क्या कहलाएगा। कहता है एक रेखा जो किसी वृत्त पर एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलते हैं, केवल एक ही बिंदु पर मिलता है, त्रिज्या कहलाएगा, छेदक रेखा कहलाएगा, कि स्पर्श रेखा कहलाएगा, कि व्यास कहलाएगा, केवल एक ही बिंदु पर मिलती है तो वो स्पर्श रेखा ही कहलाएगा। इसमें से कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब आते हैं, देखिए एक बार छुएगा, दो समृद्ध बीज का इतना, हम इस दिन अब कह रहे हैं कि दो समृद्ध बीज का जो है परिमाप का अनुपात 9:4 है, तो संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो ऊंचाई का अनुपात जितना है उतना ही होता है और कुछ नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं कि कह रहे हैं से देखिए 43 कह रहे हैं, क्वेश्चन 43 में कि इतना बराबर इतना है, समांतर है, इतना इतना है, तो इतना इतना है, तो इतना x का मान निकालिए। जब इस तरह से रहे तो आप देखिए सबसे पहले PQRST है, तो पहले त्रिभुज छाप लीजिए PQRST, PQ और R, आखिर समांतर ST
एस और टी, यही वाला बात। आप पी एस दिए हैं और ये यही वाला जो त्रिभुज में बताए थे, पी एस दिया है एक्स, अब ये दिया है एस क्यू एक्स माइनस 3, इस तरफ से दिया है तो पी क्यू बट्टा एस क्यू अब बराबर टी पी टी बट्टा टी आर, इस पर लगा दीजिए, हो जाएगा आपका इसका आंसर जो निकल के आएगा ये। 44 देखते हैं, इतना का 11 पदों का योग कितना होगा? 11 पदों का योग, तो एस एन पर जाएगा सूत्र, एस एन बराबर n/2 प्लस 2a n/1 इस पे जाएगा और इस पे लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रथम पद दिले है डी 4 होबे करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाला नहीं है बात। अब देखिए 44 का हो जाएगा आपका आंसर बी 242। अब देखिए 45, समांतर से डी इतना का चौथा पद क्या होगा? चौथा पद क्या होगा आप देख लीजिएगा। चौथा पद जब ये मांगा है तो A4 बराबर होगा, A4 बराबर होता है A+3D, ऐसे कुछ होता है ना, उसको लगा दीजिएगा, डायरेक्ट सूत्र लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यार। इसमें जो है 45 का हो जाएगा आपका डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपको पूछ दिया है कि कितना 46 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल्य होगा बराबर, तो कितना होगा? के का मान पूछे तो के का मान जब ये पूछे तो B² माइनस 4AC लगाइएगा बराबर 0 दे दीजिएगा, के का मान अपने आप निकल जाएगा, A 9 और B 3 के और C बराबर 4, ये लगा दीजिए, हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर कितना होगा पता है? बी ये। अब 47 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का प्रकृति को होगा। अब B² पर लगाइए, B² माइनस 4AC, यदि ये 0 से न बड़ा होगा या बराबर होगा तो वास्तविक और समान होगा, तो इस पर लगा दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ई लगा के एक बार देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा सी होगा अवास्तविक, माना वास्तविक नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात क्या है? घातांक क्या है? 2 का घातांक। तो 2 का घातांक जब 156 को इस तरह से आप कीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा, इस तरह से लेते जाएगा तो 2 का घात कितना है? 2 का घातांक क्या है? तो 2 का घातांक जो होगा इस तरह से करते करते आपको पता चल जाएगा और वही आपका क्या होगा? 2 का जो है घातांक होगा, तो इसका आंसर निकलेगा ए। अब देखिए 49, द्विघात बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या क्या? द्विघात बहुपद शून्य क्या 2 होगा, द्विघात में है तो 2 ही ना होगा, और क्या दिक्कत? अक्षर में एगो होगा, G(x) है तो P(x) बड़ा इतना है तो का घात इतना है, तो P(x) बट्टा G(x) का घात कितना होगा? तो कितना होगा जो है 3/7 इसका हो जाता है। और देखिए ये जो जाएगा ना तो ये सूत्र पर चल जाता है, तो इसका डायरेक्ट बना देते हैं। जब इस टाइप का रहेगा ना तो एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं टाइम हो गया है, इधर भी देखना है, और जो है इसका आंसर होगा 4, क्योंकि P(x) बटा G(x) देखो यहाँ पे भागफल होता है, भाजक बराबर होता है भागफल गुना भागफल, जो शेष होता है इस तरह से होता है, इस तरह से इस बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 51 देखते हैं, शून्य एक शून्य कितना है, और तो निम्नलिखित में P(x) का गुणनखंड क्या होगा? तो P(x) जब शून्य के दे दिया है इतना तो x + 2a होगा, क्योंकि x माइनस 2 बराबर 0 होता है, तो ये जाएगा जब इस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन आगा कह रहे हैं 52 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहे हैं कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न किस प्रकार की परिमेय संख्या का दशमलव रूप है? अपरिमेय संख्या का क्या कहते हैं? शांत भिन्न, तो परिमेय संख्या होगा, शांत हो जाएगा तो परिमेय हो जाएगा, और कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं है, तो परिमेय ना होगा। अशांत रहेगा तो अपरिमेय होगा, जैसे एगो आया ए और ये आते जाएगा, तो यही होगा। अब देखिए 53 क्वेश्चन में 53 कर रहा है कि इतना के कितने गुणनखंड है? इतना के कितने गुणनखंड है? तो गुणनखंड माने हो गया लघुत्तम, तो ऐसे करके गुणनखंड कीजिए 505 का, तो जब लीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा जो है 4 गुणनखंड। अब देखिए 54 का 199 में बहुपद का घात होगा, तो गुना कर दीजिए, 2 ही ना होगा घात, इसमें क्या गुना कीजिएगा हो जाएगा। अब देखिए 55 कर रहा है, 55 क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख के समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल। 2 रैखिक समीकरण कि आलेख समांतर रहेगा, तो समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होता है। आंसर 56 देखिए, sin 45 का मान कितना होता है सब जानते हैं आप, 1/√2, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पे 57 कर रहा है, तो cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो तो sin अल्फा बराबर क्या होगा? है ना, सोचने वाली बात है कि नहीं? और कहता है sin अल्फा इतना है तो इतना बराबर कितना होगा ना, तो इसका सूत्र आ जाते हैं, तो इसका सूत्र आएगा। और यदि इसको एक बार लिखिए, इस पे दोनों पे मान के चलिए, ये कितना डिग्री का मान होता है? 0,
कॉस में कितना डिग्री का मान 0 होता है? तो बोलिएगा सर ये तो कॉस में तो 90 डिग्री का मान होता है, तो कॉस 90 डिग्री दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया? यदि हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस देंगे तो हो गया 90, कट गया तो 90 हो गया। तो दो योग का पूरा कोण होता है 90 डिग्री। तो यदि यहाँ पे माइनस आ गया ना, माइनस, तो इसका सूत्र जाएगा बदल। तो सूत्र जाएगा बदल, तो होगा क्या? तो इसका जो होगा cos 2 अल्फा होगा, इस सूत्र पर जाएगा और कुछ नहीं। ये देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58। sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा, इसका सूत्र आ जाएगा, हो जाएगा आपकी कितना? sec स्क्वायर थीटा। सेक का सूत्र लगेगा तो कॉस जाएगा ऊपर, तो ऊपर जब जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 क्यों होगा? तो 1 होगा। अब 59, नमस्ते। अब आते क्वेश्चन देखते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है 59 क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि जो है के स्क्वायर इतना का शून्य का योग दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 6। के का मान निकाले, तो के का मान निकाले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा दे दीजिए 6 और बी बाई ए दीजिए, इस पर सूत्र पर निकल जाएगा, तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा डी, इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। किसी त्रिभुज का केंद्र कितना है और इतना है तो तीनों का योग x1 x2 3 से भगा दे दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर होगा सी। ये होगा राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं अगला क्लास में, जय हिंद जय भारत।